नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत पद्य प्यूषम पर आधारित लक्ष्य भेद परीक्षा भाग 2 का अध्ययन करेंगे। और भाग 1 जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वे इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, आप जाइए और देख लीजिए। तो चलिए आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। 11 नंबर श्लोक है। तमुवाचा अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायु नैतत्शक्यं त्वया वेद्युं लक्ष्यमित्येव कुशयन्। तमुवाचा अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनायु नैतत्शक्यं त्वया वेद्युं लक्ष्यमित्येव कुशयन्। तो देखिए, थोड़ा सा इसके चैन को जोड़ने के लिए हम पीछे चलते हैं 10 नंबर के श्लोक में। तो ऊपर क्या था कि गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को लक्ष्य भेदने के लिए बुलाए और उनसे पूछते हैं कि आप वृक्ष पर क्या देख रहे हैं। तो बोलते हैं कि मैं आपको देख रहा हूँ, भाइयों को देख रहा हूँ, वृक्ष को देख रहा हूँ और इसी क्रम में बार बार गिद्ध को भी देख रहा हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य को क्रोध आया और इस श्लोक में चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं। तो देखिए, द्रोणो अप्रीत मनायु, द्रोणो अप्रीत मनायु माने गुरु द्रोणाचार्य तो कैसे थे? अप्रीत मना माने अप्रसन्न मन वाले। युधिष्ठिर के उत्तर को जब सुने तो उनका मन क्या हो गया? बिल्कुल खिन्न हो गया, दुखी हो गया, अप्रसन्न हो गया। तो अप्रीत मना द्रोणो माने अप्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य। तम वाचम अपसर्पेति, तो देखिए यहाँ देख लीजिए, कुशयन पहले लीजिए। कुशयन माने निंदा करते हुए, किसकी निंदा करते हुए? माने युधिष्ठिर की निंदा करते हुए। तम वाचम अपसर्पेति माने गुरु द्रोणाचार्य बोले, तम माने गुरु द्रोणाचार्य, वाचम माने बोले, अपसर्पेति माने दूर हट जाओ। तो सॉरी, तम जो है वह युधिष्ठिर के लिए आया है, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य के लिए नहीं है। तो अप्रीत मना द्रोणो माने अप्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य, कुशयन निंदा करते हुए, तमवाचा अपसर्पेति युधिष्ठिर से बोले, अपसर्पेति माने तुम दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। न एतत् शक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यम माने इस लक्ष्य को, लक्ष्य माने लक्ष्य को, त्वया माने तुम्हारे द्वारा या तुम, न वेद्युत माने बेधने में समर्थ नहीं हो, तुम इस लक्ष्य को बेधने में समर्थ नहीं हो, इसलिए तुम दूर हट जाओ। तो अप्रीत मनो द्रोण माने अप्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य, कुशयन निंदा करते हुए युधिष्ठिर से बोले कि अपसर्पेति माने दूर हट जाओ, तुम त्वया वेद्धुम लक्ष्यम माने तुम इस लक्ष्य को बेधने में समर्थ नहीं हो। आगे देखिए, ततो दुर्योधन आदितस्तान् धार्तराष्ट्रान् महाशया तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत्। ततो दुर्योधनादिस्तान् धार्तराष्ट्रान् महाशया तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत्। तो देखिए, उसी क्रम में जैसे युधिष्ठिर को लक्ष्य भेदने के लिए बुलाए थे, वैसे ही ततः माने इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य, तो कैसे गुरु द्रोणाचार्य? महायशाह माने जो महान यशस्वी थे, महान यश वाले और जिज्ञासु बाण विद्या के बारे में जानने के इच्छुक गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन आदि तान धार्तराष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के पुत्रों को, माने दुर्योधन इत्यादि को, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे तो उसमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। तो दुर्योधन आदि का मतलब उसके और भाइयों को। तो दुर्योधन
आदि तान धार्तराष्ट्रान माने धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन इत्यादि को तेनैव क्रम योगेन माने उसी क्रम में परिपृच्छत माने पूछे, जैसे युधिष्ठिर से पूछे थे प्रश्न वैसे ही इन लोगों से पूछे। तो महायशाह महान यशस्वी जिज्ञासु बाण विद्या के बारे में जानने के इच्छुक गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन इत्यादि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन इत्यादि से तेन एव क्रमेण उसी क्रम में परिपृच्छत पूछे। अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैव अन्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामः इति कुत्सिताः। अन्याश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैव अन्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामः इति कुत्सिताः। इसके बाद जैसे दुर्योधन इत्यादि से प्रश्न किए थे वैसे ही अन्याश्च शिष्यान माने अपने अन्य शिष्यों से दूसरे शिष्यों से जैसे भीम आदि माने भीम इत्यादि से, और राज्ञश्चैव अन्य देश जान माने दूसरे देश में जान माने उत्पन्न अन्य दूसरे देश में उत्पन्न राज्ञ माने राजाओं से। तो अन्याश्च शिष्यान अपने दूसरे शिष्यों से, तो दूसरे शिष्य कौन थे? भीमादीन माने भीम इत्यादि से, अपने दूसरे शिष्यों भीम इत्यादि से, और रागश्चैव अन्य देश जान अन्य देश जान माने दूसरे देश में उत्पन्न अन्य माने दूसरे देश माने देश में जन माने उत्पन्न राज्ञ माने राजाओं से। तथा च सर्वं तत्सर्वं पश्यामः इति कुत्सिताः माने प्रश्न पूछे तो उसी तरह सर्वे माने जो सभी भीम आदि और राजा वगैरह थे, सर्वे तत्सर्वम सभी यही उत्तर दिए कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। सर्वे माने सभी, तत्सर्वम माने सब कुछ, पश्याम माने देख रहा हूँ। इति कुत्सिताः तो इस तरह उन लोगों की भी कुत्सिता माने निंदा करते हुए, और ऊपर से 11वें श्लोक से अपसर्पेति ले लीजिए, तो माने कि दूर हटो ऐसा बोले, माने तुम लोग भी दूर हट जाओ ऐसा बोले। तो अन्याश्च शिष्यान भीम आदीन माने अपने दूसरे शिष्यों भीम इत्यादि से और दूसरे देश में उत्पन्न राज्ञ माने राजाओं से वही प्रश्न पूछे। और सर्वे तत्सर्वम सभी यही उत्तर दिए कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इति कुत्सिताः इस तरह कोसते हुए या निंदा करते हुए अपसर्पेति माने तुम लोग दूर हट जाओ ऐसा गुरु द्रोणाचार्य बोले। आगे देखिए। ततो धनंजयं द्रोणं शेष्यमानो अभ्यभाषत त्वया इदानीं प्रहर्तव्यं लक्ष्यं एतत् विलोक्यताम्। ततो धनंजयं द्रोणं शेष्यमानो अभ्यभाषत त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम् एतद् लक्ष्यं विलोक्यताम्। इसके बाद ततः माने इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य शेष्यमानो धनंजयम अभ्यभाषत। देखिए गुरु पढ़ाते पढ़ाते जानते हैं कि कौन बच्चा कैसा है, इसलिए उनको अर्जुन पर पूरा विश्वास था, इसीलिए यहाँ दिया है शेष्यमानो माने मुस्कुरा दिए हंसते हुए। शेष्यमानो माने हंसते हुए धनंजयम अर्जुन से अभ्यभाषत माने बोले। कौन बोले? द्रोणम गुरु द्रोणाचार्य। तो मुस्कुराते हुए गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से बोले कि त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम माने अब तुम्हें प्रहार करना है, अब तुम्हें लक्ष्य को भेदना है, इसलिए एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम। एतत् लक्ष्यम माने इस लक्ष्य को, विलोक्यताम माने देख लो, अच्छी तरह से देख लो। तो शेष्यमानो द्रोणः माने प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य, मुस्कुराते हुए, शेष्यमान माने मुस्कुराते हुए गुरु द्रोणाचार्य धनंजयम अभ्यभाषत अर्जुन से बोले
कि त्वया इदानीम, इदानीम मने अब, त्वया मने तुम्हें, अब तुम्हें प्रहर्तव्यम मने प्रहार करना है या लक्ष्य भेदना है, इसलिए एतत् लक्ष्यम विलुक्यताम, इस लक्ष्य को अच्छी तरह से देख लो। एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्तः, तो यहाँ से देखिए गुरु वाक्य प्रणोदितः, नीचे आ जाइए। माने गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के, अपने गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, एवं उक्तः माने इस प्रकार कहे जाने पर, तो गुरु द्रोणाचार्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सव्यसाचीयः, सव्यसाची अर्जुन के लिए आया है यहाँ। तो अर्जुन मंडलीकृत कार्मुकः मने धनुष को, कार्मुक मने होता है धनुष, कार्मुक मने धनुष, तो धनुष को मंडलीकृत मने अपने गोलाकार बना लिए, और तस्थौ भाषम समुद्दिश्य, तस्थौ भाषम समुद्दिश्य मने उस गिद्ध को उद्देश्य करके या लक्ष्य करके, तस्थौ मने खड़े हो गए। तो गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के, एवं उक्तः मने गुरु द्रोणाचार्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, यहाँ से भी लगा सकते हैं अर्थ, एवं उक्तः गुरु द्रोणाचार्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, अपने गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के सव्यसाची माने अर्जुन मंडलीकृत कार्मुकः माने धनुष को गोलाकार बना लिए, और भाषम समुद्दिश्य माने उस गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थौ खड़े हो गए। तो गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के गुरु द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, या गुरु द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर के जो सव्यसाची अर्जुन थे वह कार्मुकम अपने धनुष को मंडलीकृत माने गोलाकार बना करके और उस गिद्ध को लक्ष्य करके तस्थौ खड़े हो गए। चलिए आगे देखा जाए। मुहूर्तादियुतं द्रोणः तथैव संभाषत पश्येनं स्थितं भाषं द्रुममामपि अर्जुन, चार्जुनः। मुहूर्तादियुतं द्रोणः तथैव संभाषत पश्येनं स्थितं भाषं द्रुममामप्यार्जुनः। तो देखिए क्या कहते हैं, मुहूर्तादिव माने क्षण भर शांत रहने के बाद, यानी थोड़ा सा रुके गुरु द्रोणाचार्य, इसके बाद क्या बोलते हैं, तम द्रोणः तथैव संभाषत माने वह गुरु द्रोणाचार्य तथैव माने उसी प्रकार, तम माने अर्जुन से, संभाषत बोले, उसी प्रकार माने जैसे अपने शिष्यों से बोले थे, आगे वाले शिष्यों से। पश्य एनम स्थितं भाषं द्रुमं मामपि अर्जुनः माने हे अर्जुन, एनम स्थितं भाषं माने इस गिद्ध को, वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, मामपि मुझे भी देख रहे हो। क्या पूछे कि हे अर्जुन माने इस वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, मामपि मुझे भी देख रहे हो। तो मुहूर्तादि इव क्षण भर शांत रहने के बाद गुरु द्रोणाचार्य माने तम उस अर्जुन से तथैव संभाषत माने उसी तरह प्रश्न पूछे जैसे अपने अन्य शिष्यों से पूछे थे। क्या कहते हैं कि पश्य एनम स्थितम भाषम द्रुमम माने वृक्ष पर स्थित गिद्ध को, और मामपि माने मुझे भी देख रहे हो। तो देखिए उत्तर क्या देते हैं अर्जुन, आगे देखा जाए। पश्यामि एकं भाषमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभाषत, न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। पश्यामेकं भाषमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभाषत,
न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। तो देखिए गुरु द्रोणाचार्य के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन बोलते हैं पश्यामि एकम भासम इति, मैं केवल एकम माने एक भाषम गिद्ध को पश्यामि देख रहा हूँ, मैं केवल एक गिद्ध को देख रहा हूँ। तो द्रोणम पार्थो अभ्यासत माने गुरु द्रोणाचार्य से, पार्थ यहाँ अर्जुन के लिए आया है, माने अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से बोले कि मैं केवल एक गिद्ध को देख रहा हूँ। न तो वृक्षम, न तो वृक्ष को, वा भवंतम न ही आप को देख रहा हूँ। तो भारत भी अर्जुन के लिए है, माने भरतवंशियों में उत्पन्न पार्थ माने गुरु द्रोणा अर्जुन, भरतवंशियों में उत्पन्न पार्थो अभ्यासत माने अर्जुन बोले, किससे बोले? द्रोणम माने गुरु द्रोणाचार्य से कि पश्यामि एकम भाषम इति, मैं केवल एक गिद्ध को देख रहा हूँ। न तो वृक्षम, न तो वृक्ष को, अवा भवंतम पश्यामि न ही आपको। तो भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य से बोले कि मैं केवल एक गिद्ध को देख रहा हूँ, न तो वृक्ष को और न ही मैं आपको देख रहा हूँ। आगे देखिए ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादियुतं पुनः प्रत्याभाष दुर्धशः पाण्डवानां महारथम्। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादियुतं पुनः प्रत्याभाष दुर्धशः पाण्डवानां महारथम्। ततः माने इसके बाद, मुहूर्ताद एव क्षण भर शांत रहने, यहाँ से ले लीजिए, प्रीत मनाह द्रोण प्रसन्न मन वाले, माने जब अर्जुन इस तरह उत्तर देते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य एकदम हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके बाद प्रीत मना द्रोणो माने प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य, मुहूर्तादिवम माने क्षण भर शांत रहने के बाद, थोड़ा सा रुके, चुप रहे। तो मुहूर्तादि माने क्षण भर शांत रहने के बाद, तम पुनः माने अर्जुन से फिर बोले, फिर से बोले। तो प्रत्याभाषत दुर्धशः पांडवानां महारथः माने पांडवों के महारथी। देखिए धूर्धशः जो दिया है, दुर्धशः माने होता है जिसको कठिनाई से बस में किया जाए, जिसको कठिनाई से बस में किया जाए, ये अर्जुन के लिए आया है, अर्जुन का विशेषण है। तो जिसको कठिनाई से बस में किया जाए ऐसे पांडवों के महारथी अर्जुन प्रत्याभाषत अर्जुन से बोले। तो फिर से देखिए ततः प्रीतमना द्रोण माने, ततः माने इसके बाद, प्रीतमना द्रोण प्रसन्न मन वाले गुरु द्रोणाचार्य क्षण भर शांत रहने के बाद, फिर पांडव दुर्धशः माने कठिनाई से जिनको बस में किया जाए ऐसे पांडवों के महारथी अर्जुन से बोले। भाषं पश्यसि यदेनं तथा ब्रूहि पुनः वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम् इति सोऽब्रवीत्। भाषं पश्यसि यदेनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोऽब्रवीत्। तो देखिए फिर क्या बोलते हैं अर्जुन से कि यद एनम भासम पश्यसि, यदि तुम या आप, तुम क्योंकि शिष्य थे भाई, तो गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कि यद एनम माने यदि तुम भासम पश्यसि माने गिद्ध को देख रहे हो, तथा ब्रूहि पुनर्वचः तो फिर से मुझसे बताओ, फिर से बोलो। देखिए कितनी बारीकी से प्रश्न किए गुरु द्रोणाचार्य कि यद एनम यदि आप भासम पश्यसि माने गिद्ध को देख रहे हो, तथा ब्रूहि पुनर्वचः तो फिर से बताइए मुझे। तो इसके बदले में उत्तर क्या देते हैं अर्जुन, चलिए देखा जाए। शिरः पश्यामि भासस्य
माने मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ। देखिए लक्ष्य वही था, सिर काटना था। इसलिए जब प्रश्न किए तो अर्जुन भी बड़ी बारीकी से उत्तर दिए कि मैं गिद्ध को नहीं देख रहा हूँ गुरुवर, सिरः पश्यामि, सिर को देख रहा हूँ, गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ। न गात्रम इति, न कि उसके शरीर को। सो अब्रवीत, माने अर्जुन बोले। तो गुरु द्रोणाचार्य क्या पूछते हैं कि यदि आप गिद्ध को देख रहे हो तो फिर से बताइए मुझसे, मतलब फिर से बोलिए। तो इसके बदले में अर्जुन उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि सिरः पश्यामि भासस्य, मैं गिद्ध के सिर को देख रहा हूँ, न कि उसके शरीर को। आगे देखिए क्या होता है फिर। अर्जुनेन मुक्तस्तस्तु द्रोणो हृष्ट तनुरुह मुञ्चस्त्वे अब्रवीत पार्थं समुमोचा विचारन्। अर्जुनेन मुक्तस्तस्तु द्रोणो हृष्ट तनुरुह मुञ्चस्ते अब्रवीत पार्थं समुमोचा विचारन्। अब इसके बाद क्या होता है। अर्जुनेन एवं उक्त, माने अर्जुन के द्वारा, एवं उक्त इस प्रकार कहे जाने पर, इस तरह उत्तर दिए जाने पर, हृष्ट तनुरुह माने प्रसन्न शरीर वाले, तनु शरीर, तो प्रसन्न शरीर वाले गुरु द्रोणाचार्य बोले मुंच त्वय अब्रवीत पार्थम, मने तुम बाण को छोड़ दो। पार्थ मने हे अर्जुन, आप बाण को छोड़ दीजिए। असह मुमोचा विचारन, सह माने वह अर्जुन भी, अविचारन बिना विचार किए, बिना सोचे, जैसे ही गुरु आदेश देते हैं मुमोच, अपने बाण को छोड़ दिए। तो अर्जुनेन एवं उक्तः, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार उत्तर दिए जाने पर, इस प्रकार कहे जाने पर, हृष्ट तनुरुह प्रसन्न शरीर वाले गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से बोले मुंच त्वया अब्रवीत, माने पार्थम अब्रवीत, माने अर्जुन से बोले मुंच माने बाण को छोड़ दो। अशः मुमोच अविचारन, अविचारन, मुमोच अविचारन, वह बिना विचारे की, बिना सोचे अर्जुन बाण को छोड़ दिए। तो चलिए जब बाण छोड़ दिए तो क्या होता है देखा जाए। ततः तस्य नगस्थस्य छुरेण निशीतेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामाशः पाण्डवः हर्षोर्दकेन तं द्रोणः पर्यश्वजत् पाण्डवम्। ततः तस्य नगस्थस्य छुरेण निशीतेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामाशः पाण्डवः हर्षोर्दकेन तं द्रोणः पर्यश्वजत् पाण्डवम्। तो देखिए ततः तस्य नगथस्य छुरेण निशितेन, देखिए छुरेण निशितेन माने होता है अर्जुन के नुकीले बाण से। अर्जुन के निशितेन माने तेज या धार वाले बाण से छुरेण। नगः अस्थः माने जो पक्षी, वृक्ष पर स्थित पक्षी का सिर। तरसा माने शीघ्रता के साथ। सिरः उत्कृष्य माने जो सिर था वह कट करके पातयामाशः गिर गया। कहाँ गिर गया? धरती पर गिर गया। तो पांडवः निशितेन छुरेण, पांडवः माने अर्जुन के, निशितेन छुरेण माने नुकीले धारदार हथियार के द्वारा। नगस्थः माने जो वृक्ष पर स्थित पक्षी था, सिरः उसका सिर, तरसा माने शीघ्रता के साथ, उत्कृष्ट कट करके पातयामाशः धरती पर गिर गया। हर्षोर्दकेण तं द्रोणः माने बड़ी प्रसन्नता के साथ, हर्षोर्दकेण बड़ी प्रसन्नता के साथ, द्रोणः माने गुरु द्रोणाचार्य, पांडवम पर्यवजत
माने पांडव माने अर्जुन को अपने गले से लगा लिए। पर्यस्वजत माने होता है अपने गले से लगा लिए। तो पांडव निशितेन छुरेण, पांडव माने अर्जुन के नुकीले बाण से। अच्छा यहाँ दिया है ततः, फिर से लगा लीजिएगा कि इसके बाद अर्जुन के धारदार या नुकीले बाण के द्वारा वृक्ष पर स्थित पक्षी का सिर तरसा माने शीघ्रता के साथ उत्कृत्य कट करके पातयामाशः गिर गया और प्रसन्नता के साथ गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन को गले से लगा लिए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने लक्ष्य के प्रति हमें एकाग्र होना चाहिए। आप लोग भी पढ़ने के लिए जब भी बैठिए तो एकाग्र मन से पढ़िए, ताकि हमारा जो ध्यान है उसी पढ़ाई में ही रहे, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो बस आज यह पाठ समाप्त हुआ। बच्चों, यदि आप हमारे पढ़ाने से लाभान्वित हो रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।